ये हैं वो 5 रीजंस व्हाई आई वुड ऑलवेज लर्न डिजिटल मार्केटिंग बिफोर लर्निंग एनी अदर स्किल। अगर आप एक प्रोग्रामर हैं, अगर आप एक वीडियो एडिटर हैं, अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर हैं, या फिर अगर आप इन सारे स्किल्स में से कोई भी एक स्किल सीख रहे हैं, तो आपने लाजमी सीखनी है डिजिटल मार्केटिंग। एंड वो आपने क्यों सीखनी है वो मैं आपको भी 2 मिनट बता दूं। बट डिजिटल मार्केटिंग इज अ स्किल दैट यू मस्ट हैव इन योर टूल किट। अगर नहीं है तो अपने उस बैग को खोलो और उसके अंदर उसको ऐड करो, बिकॉज अगर ऐड नहीं करोगे तो यू विल सफर ए लॉट, बिकॉज आपके पास बड़े टेक्निकल स्किल्स होंगे जो कि आप लैक कर जाओगे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। द फर्स्ट रीजन इज दैट कि अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग नहीं आती तो आप अपनी सर्विसेज के एड्स कैसे रन करोगे? आप किस तरह दुनिया को बताओगे कि आपको ये वाला काम आता है, बिकॉज आपको डिजिटल मार्केटिंग नहीं आती। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक वीडियो एडिटर हो और आपने सीख लिया वीडियो एडिटिंग, आपकी वीडियो एडिटिंग बहुत अच्छी है, आप जाते हो अपवर्क पे, वहां से आपको शायद काम मिल जाए, आप जाते हो फाइवर पे, वहां से आपको शायद काम मिल जाए। लेकिन अब आप कह रहे हो कि यार मैंने इससे बाहर निकलना है, मैं चाह रहा हूँ कि मेरी अपनी वेबसाइट हो, मेरी अपनी अपवर्क सो कॉल्ड हो, लाइक जो मेरी प्रोफाइल अपवर्क के ऊपर है ना, वो मेरी अपनी ब्रांड प्रेजेंस हो एक वेबसाइट के थ्रू। आप उसको किस तरह वहां पे लोग लेके होगे? आपको क्या लगता है कि ये बस SEO कर लूंगा तो हो जाएगा? इतना आसान होता है? इतना आसान नहीं होता। यू हैव टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग, बिकॉज एड्स रन करना ऑब्वियसली वो बहुत एडवांस स्टेज पे जाके आप एड्स रन करते हो, बट हैविंग ए सिंपल अंडरस्टैंडिंग ना, वो आपको अपने बिजनेस में कई जगहों पे हेल्प करेगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई अच्छा बंदा हायर करना है तो आपको ये इंडीड और ये लिंक्डइन पे जाके बड़ी ख्वारी काटनी पड़ती है। वही अगर आप एक ऐड चला दो एंड आप वहां पे लोगों को कोई एक यूनिक चैलेंज दे दो और वो ऐड अगर 10 लाख बंदे के सामने चला जाए और आप कितने पैसे लगेंगे? 4,000 3,000 रुपए लगेंगे, आपको बहुत अच्छा कैंडिडेट मिल जाएगा। सिमिलरली अगर आप चाहते हो कि यार मैंने लोकल कंपनीज के साथ कोई काम करना है फिर आपसे मैंने अपने स्किल्स को बेहतर करना है, या कुछ भी हो सकता है, कुड बी एनी रीजन, आप ऐड चलाओ, वहां से आपको लीड्स मिल जाती हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग, स्पेशली फॉर द फैक्ट कि आपको एड्स रन करने आनी चाहिए। दूसरी चीज ये है कि आपको टारगेटिंग की समझ आ जाती है। आपको ये समझ आ जाती है कि यार दुनिया में ना हर बंदे को मेरी सर्विस नहीं चाहिए, दुनिया में कुछ लोगों को मेरी सर्विस चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक ई-कॉमर्स ओनर हो, ठीक है, लाइक आई पर्सनली नो पीपल कि जिन्होंने मुझे मैसेज किया कि यार सेल्स नहीं आ रही हमारे स्टोर पे, क्या करें? मैंने कहा चलो ठीक है, लाइक तुम लोगों ने अपने एड सेट क्या बनाए हुए, तुम लोग टारगेट किस कर रहे हो? कहते यार हम लोग ना सारों को टारगेट करें, 18 से लेके 65 तक टारगेट कर रहे हैं, ताकि ना कोई बंदा मिस ना हो जाए। अब सुनने में तो ये चीज अच्छी लगती है, लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड ये जो एड्स होते हैं ना, ये चलते हैं बिड्स के ऊपर, ठीक है। अगर लेट्स से मैं हूं और मेरे साथ 2 बंदे हैं, तो अगर किसी कंपनी ने यहाँ पे हमें ऐड दिखाने हैं तो लेट्स से उसका रेट है 1000 रुपए। अब अगर कंपनी 1000 रुपए देके यहाँ पे ऐड चला रही है, तो कंपनी भी कहती है कि यार नहीं मैंने भी चलाना है, हम तुम्हें 1500 दे देंगे। अब अगर सिमिलर लोगों को 50 कंपनी ने ऐड चलाए तो जोन सी कंपनी ऐड चलवा सकेगी उसका रेट पता नहीं 10-15 हजार रुपए तक चला जाए उन्हीं 3 बंदों के लिए जिनके लिए खाली एक कंपनी को 1000 रुपए चार्ज हो रहा था। तो ये जो गूगल एड्स वगैरह होता है इन पे होती है बिडिंग। तो अगर आप 18 से 65 तक डाल दोगे, ठीक है, वो सारों को आप कह रहे हो दिखा दूंगा, लेकिन वो सारों को दिखाएगा नहीं, बिकॉज आपका बजट होगा बहुत कम। इसीलिए जितनी नैरो कर सकते हो कि यार 22 से 24, ठीक है, उसके अलावा उनका इंटरेस्ट भी बड़े स्पेसिफिक, तो आपको जो ओवरऑल एड स्पेंड होता है ना वो बहुत कम लगता है, बिकॉज वहां पे इतनी ज्यादा बिडिंग नहीं हो रही होती। वेयर एज कि अगर आप जेनेरिक टारगेट करो तो आपके तो इतने पैसे भी लग जाएंगे और एंड में एड भी उन काम के लोगों के सामने नहीं जाएगा जिनके सामने एक्चुअल में जाना चाहिए, बिकॉज आपको बड़ी कंपनीज आउटबिड कर देती हैं और वो आपसे ज्यादा पैसे लगा रही हैं उन लोगों को ऐड दिखाने के लिए। तो इसलिए आपको लाजमी सीखनी चाहिए डिजिटल मार्केटिंग, बिकॉज अगर आपको ये नहीं आती तो आप मार खा जाओगे इन सारी चीजों में। तीसरा रीजन ये है कि अगर आपको मार्केटिंग आ गई तो आप किसी भी स्किल को, किसी भी चीज को बेच सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आपको ऐड चलाना आ जाएगा, लेकिन जब आप सीखोगे मार्केटिंग ना, उसके अंदर आपको बड़ा ये भी सिखाया जाता है कि आपने ऐड बनाना है तो ऐड को आपने किस तरह बनाना है। लाइक हुक, रिटेन, रिवॉर्ड एक बड़ी कॉमन टर्म यूज होती है। वो क्या टर्म है? आपने किस तरह अपनी कॉपी लिखनी है, किन किन चीजों को आपने लाइक देखना है कि ये चीजें मेरे से मिस ना हो जाए। तो वो सारी चीजें जब आप सीख लेते हो ना, तो कल को लेट्स से आपके फूफा बैठे हुए और आपके फूफा कहते हैं यार मेरा जो है फलाना बिजनेस है जी, पता नहीं प्रॉब्लम आ रही, चल नहीं रहा। आप कहते हैं अच्छा क्या प्रॉब्लम है? आप देखते हो कि यार मैं उनकी बिजनेस के लिए किस तरह ऐड चला सकता हूँ, मैं किस तरह उनके एड्स को बेहतर कर सकता हूँ, या फिर मैं अगर वो ऐड चला भी रही है मैं किस तरह उनको बेहतर ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ थ्रू एड सेट्स। तो आप बहुत कीमती हो जाते हो, ठीक है, आप बहुत वैल्यूएबल हो जाते हो, हर बिजनेस के लिए आप बहुत वैल्यूएबल हो जाते हो। सो इसलिए अगेन दिस वाज द थर्ड रीजन कि व्हाई यू शुड लर्न डिजिटल मार्केटिंग। द फोर्थ रीजन इज दैट कि आपको ऑफर क्रिएशन आ जाती है। जब आप बनाते हो एड सेट्स, आपने ये भी देखना होता है कि जो मैं अपनी ऑफर डाल रहा हूँ अपने एड्स के अंदर, वो ऑफर क्या इतनी वैल्यूएबल है कि लोग उस पर क्लिक करेंगे। तो फिर इसलिए लोग इस तरह की डालते हैं स्टेटमेंट्स के, वुड यू बी इंटरेस्टेड इफ आई गॉट यू ओवर लेट्स से लाइक 1 मिलियन व्यूज इन द नेक्स्ट 90 days फॉर एब्सोल्युटली फ्री, इफ यस लेट मी नो एंड टैप ऑन द लिंक बिलो। तो इस तरह के जब वो इस तरह की स्टेटमेंट्स होती हैं लोग क्लिक करते हैं, तो वहां पे फिर आपको पूरा लैंडिंग पेज आता है। बट एसेंशियली आपको ऑफर क्रिएशन की बहुत हद तक समझ आ जाती है, और वो ऑफर क्रिएशन आप किसी भी स्किल में आपको बहुत काम आएगी, बिकॉज आपको इस तरह की ऑफर्स बनानी पड़ती हैं कि यार जो लोगों को कैटर टू करें। और अगर आपने मार्केटिंग नहीं सीखी तो आप बोलोगे मैं एक वीडियो एडिटर हूँ, मैं एक ग्राफिक डिजाइनर, लेकिन अगर आपने सीखी है ऑफर क्रिएशन तो आप बोलोगे कि आई एम अ वीडियो एडिटर दैट्स गोना एंश्योर दैट यू गेट द मैक्सिमम रिटेंशन फॉर योर वीडियोस, हेंस मोर सेल्स। तो इस तरह करके ना आपकी ऑफर क्रिएशन बहुत बढ़ती है। एंड द फिफ्थ थिंग
थिंग इज दैट कि आपको लैंडिंग पेज बनाने आ जाएंगे। लैंडिंग पेज आप ऐसे जो नहीं पता, उसका मतलब ये होता है कि जब आप क्लिक करते हैं किसी की वेबसाइट आती है, वो जो लंबा सा एक पेज आता है ना, जहाँ पे उसके ऊपर वीडियो होती है, नीचे उसके टेस्टिमोनियल्स होते हैं, जिस तरह अक्सर कोर्स सेलर्स ने बनाए होते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, जिस तरह उन्होंने बनाए होते हैं, वो जो पेजेस होते हैं उनको कहते हैं लैंडिंग पेज। अब उस लैंडिंग पेज की गेम ये होती है कि उसके अंदर एक एक चीज आपको ऑप्टिमाइज करनी होती है कि यार बंदा अगर पढ़ेगा तो बंदा पहले क्या पढ़ेगा, बाद में क्या पढ़ेगा, बाद में क्या पढ़ेगा, उसको कहते हैं टेक्स्ट हायरार्की। फिर उसके बाद आपने हीट मैप्स यूज करने होते हैं कि यार बंदा अगर यहाँ पढ़ेगा कहाँ पे आगे बोर हो जाएगा। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स है, बट एसेंशियली अगर आप ये चीज सीख जाओ तो कल को आपको बहुत काम आएगी। जब आप स्केल करोगे हद से ज्यादा काम आएंगी। आपके माइंड में होगा कि यार मैं एक सिंपल वेबसाइट बना दूंगा बस लोग आ जाएंगे। हालांकि अगर आपको वो लैंडिंग पेज कॉपी या फिर लैंडिंग पेज डिजाइन का आइडिया हो ना थ्रू मार्केटिंग, आप इस तरह कह लो कि लेट्स से पहले आप 10 रुपए लगा के अगर एक क्लाइंट लेके आ रहे थे ना, अब आप शायद 2 रुपए लगा के एक क्लाइंट लेके आओगे। सो आपका 4 गुना फर्क पड़ सकता है ओवरऑल कॉस्ट के अंदर। सो दीज आर दी 5 रीजंस व्हाई आई वुड लर्न डिजिटल मार्केटिंग। एंड प्रो टिप ये है, अगर आप सीख रहे हो डिजिटल मार्केटिंग तो साथ साथ कॉपी राइटिंग भी सीख लो। बट अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इफ आई वर यू हाउ आई वुड लर्न डिजिटल मार्केटिंग। मैं आऊंगा यूट्यूब पे आने के बाद व्हाट आई एम गोना डू इज दैट I'm gonna simply learn digital marketing podcast, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद I'm gonna scroll down, I'm gonna avoid any पाकिस्तानी that comes up, ठीक है। And there's a reason for that, is because कि मुझे अभी तक कोई credible बंदा मिला नहीं है पाकिस्तान में। अब जिस तरह ये वाला podcast है, ये कौन है, उमर तस्कीर है, लर्निंग जॉब्स है, 19,000 व्यूज, इसको पूरा देख लो। नीचे आओ, रियलिटी ऑफ मार्केटिंग एजेंसी, इसको देख लो। नीचे आओ, डार्क रियलिटी, इसको देख लो। इस तरह के जो 4-5 पॉडकास्ट हैं सारों को देख लो, इनको देख लो, ठीक है। उसके बाद बात आई कि एक्चुअल में सीखने की। अच्छा, इनको जब देख रहे होगे ना, नोट्स बनाना साथ साथ कि ये लोग क्या बातें कर रहे हैं, नोट्स बनाओ और उनको सेव रखो। udemy.com पे आओ। यहाँ पर आने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे सर्च करना है डिजिटल मार्केटिंग। उसके बाद आपने यहाँ पे सिंपली देखना है कि कौन से ऐसे कोर्सेज हैं कि जिनके रिव्यूज बहुत ज्यादा है। जिस तरह इसके 36,000 है और ओवरऑल 4.6 रेटिंग है। इस तरह नीचे आओ, ये भी अच्छे हैं, तो जिनकी हाईएस्ट रेटिंग है उनको बाय कर लो। कोई ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि पता नहीं क्या होगा। और ये जो प्राइस यहाँ पे शो कर रहे हैं ना, आपको $74, एक आध दिन वेट कर जाना, ये आपको $10 का या फिर $6 का मिल जाएगा। बिकॉज यूडेमी की हर टाइम सेल चल रही होती है, हर टाइम सेल होती है। एक आध दिन दरमियान में होता है जब नहीं होती। बट ये देखो ऊपर आई हुई है। अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये आपकी भी आ रही होगी, ये देखना, ये $13 का हो गया। सो ये लाइक दैट्स हाउ आई वुड लर्न डिजिटल मार्केटिंग। बाकी ये थे वो 5 रीजंस कि जो मैं हर बंदे को रिकमेंड करता हूँ कि आप सीखो। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एंड ऑल्सो कमेंट डाउन बिलो अगर आपकी कोई भी कंफ्यूजन है, ताकि मैं फिर इस तरह करके आपके कमेंट्स को लिख लूं और फिर मैं उसके ऊपर वीडियोस बना लूं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।